हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स क्लास पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कराऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि हमें पता है कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सारे एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते ही हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली में उन्हें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है कि परसेंटेज है क्या। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स जानते तो हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स अभी नहीं पता कि क्या है परसेंटेज। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को समझना। देखिए, परसेंटेज, जिसको हिंदी में लोग देख रहे हैं आपका प्रतिशतता कहते हैं। परसेंटेज का मतलब है किसी भी चीज़ को हम 100 मान के चलें। जैसे कि कोई भी नंबर हो या कोई क्वांटिटी हो, कोई भी चीज़ है, उस परसेंटेज का मतलब उसे हम 100 लेके चलते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि भारत की आबादी के 30% आबादी भुखमरी से ग्रसित है या समथिंग जो भी है। तो 30% कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत की आबादी कितनी है, लगभग अभी हमारे पास 1.5 अरब आबादी मान लेते हैं। तो इसकी 30%, अब लोग समझेंगे भाई 1.5 अरब की आबादी 30% कितना हुआ। उसे ही हमें समझना है कि 1.5 अरब जो हुआ उसे हम मानेंगे पूरा का पूरा 100, और इसको कहेंगे यहाँ प्रतिशत का एक साइन लगाते हैं। यानी कि 1.5 अरब जो हो गया ये आबादी, ये हम मानेंगे कि ये 100% है। अब 1.5 अरब का मतलब 100 हो गया, तो 30% यानी कि 100 का 30वां भाग हमें निकालना है। जैसे कि कितना हुआ, मान लीजिए कि 200 आदमी है, 200 आदमी का एक बैच है, उसमें हमसे बोला जाए कि 30% जो है इसमें फीमेल यानी कि महिलाएं हैं। तो जब 30% की बात हो गई, 200 में से 30%, तो 200 को क्या मानना है हमें, 100। जब 200 को मान लेंगे कितना होगा, वो हमारा 100 है, तो 30% यानी कि 100 का कितना भाग, 30वां भाग। तो जब देख रहे हैं कि 200 का ये आधा हुआ 100 और इसका ये 30 का, 30 का जब इसका ये डबल है तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि 30 का डबल कितना, 60। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 200 का 30% कितना हुआ, 60 हुआ। लेकिन जब हम इसको समझेंगे कि नंबर, अब कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से तो हम बनाएंगे नहीं, इतना लंबा तो सोचेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डायरेक्टली किसी भी चीज़ से निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितना भी वो बोले कि किसी भी नंबर का कितना ही परसेंट निकालना हो, यानी कि उसका उतना भाग निकालना है। यानी मान लीजिए कि 300 रुपये हैं, इसका 40% कोई खर्च कर दिया, 40%, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 300 रुपये हैं भाई, और इसमें 40 से गुना किया, और प्रतिशत के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, 1/100। तो 300 था, उसका 40 यानी कि 40 से गुना किया, बटा में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। 2 जीरो कट गए, 40 में 30 से गुना कर दिया, आ गया 120। यही है बेसिक इसका परसेंटेज का। मतलब बहुत ही इजी है समझने के लिए, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करना, क्वेश्चन बनाना है तो पहले समझना तो पड़ेगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोशिश करता हूँ कि और आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करा के और क्लियर करूँ। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। कितने थे ये नहीं पता, वो 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी कितने बचे हुए हैं, 420 सेब बचे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि उसके पास टोटल सेब कितने थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा इजी चलेंगे क्वेश्चन लेके। सबसे पहले बताएं कि 2 तरीके से बनाएंगे हम। एक तो लोग एक्स पे, तो कोशिश करेंगे कि वैसे लोग भी हैं जिन्हें एग्ज़ाम में 2-4 ही मैथ्स आने वाले हैं उस एग्ज़ाम्स में, वैसे वो टाइम देके एक्स के ऊपर भी बना सकते हैं और
बहुत सा ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ बहुत जल्दी मैथ्स बनाना होगा, तो वहाँ परसेंटेज में भी हम लोग बनाएंगे। तो दोनों चीज़ हम सीखते हैं। पहले हम जैसे सीखते हैं इसमें क्या कि मान लीजिए क्या कहते हैं, फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। अब कितने सेब थे नहीं था, तो मान लीजिए कि भाई उसके पास एक सेब थे। ठीक है, एक सेकंड में ये कलर चेंज कर देता हूँ। सेब थे, एक्स सेब थे। अब एक्स का क्या किया गया, 40% सेब वो बेच दिया। जब 40% सेब बेचा, हम जब भी क्या बात की है, कोई भी चीज़ क्या होती है वो 100% होती है। कोई भी जब भी सेब का बात हो तो 100% सेब है। उसका कितना बेच दिया, वो 40% बेच दिया, तो बचा कितना भाई 60%। तो टोटल सेव कितना था माना था हमने एक्स, उसका कितना प्रतिशत बचा है उसके पास 60%, और परसेंट के लिए हमने कहा था कि 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, और उसके पास अभी भी 420 सेव बचे हैं, यानी कि यही जो 60% था वो कितना बचा है उसके पास 420। अब हम यहाँ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल सेव निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स बराबर, यहाँ देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक्स बराबर नीचे भाग वाला है तो इधर गुना में जाएगा, और ये गुना वाला है वो तो भाग में आएगा, यानी कि 420 गुने 10 और भागा 6। 6 से 420 कट जाएगा, 6 7 42, यानी कि 70 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना हुआ 700 एप्पल। यानी कि सेब कितने थे 700 थे। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया, मैंने एक्स से बताया। अब इसे आप डायरेक्टली अगर चाहेंगे कि सीधे हम क्यों ना इतना लंबा क्यों जाएंगे, ये तो सामने दिख ही रहा है, तो बस इसीलिए मैंने कहा कि पहले एक से थोड़ा समझ में आ जाए और फिर खुद ही आप डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इतना कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो चीज़ आप कैलकुलेट मन में भी कर पाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है 40% सेब बचता है, बेच देता है सॉरी, और बचा है उसके पास कितना 420। यहाँ दिख रहा है हमारे पास कि 60% हमारे पास बचता है, तो 60% का वैल्यू कितना दिया है 420। हमें चाहिए कितना परसेंट का वैल्यू, हमेशा वो जब भी पूछेगा टोटल यानी कि 100%, तो 60% का वैल्यू 420। तो एक एक नियम भी एक तरीके से हमने पढ़ा है कि 60% का वैल्यू 420, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 420 बटा में 60, यानी कि 100 का वैल्यू जब होगा तो 420 बटा में 60 गुना में 100, यानी कि ये कट गया, फिर से वही आ गया, यानी कि 700। ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी बना देंगे सीधे। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जब भी किसी चीज़ का टोटल अमाउंट कहता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल हो वो 100% ही होती है। बस ये समझ में आ गया तो हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे आसानी से। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ठीक है, कितने चौके, 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ कर बनाया। मतलब कुल मिला कह रहा है कि कुछ रन चौके और छक्के से बने, लेकिन सारे जो तो रन चौके छक्के से बने नहीं हैं, बाकी जो रन बने हैं वो जिससे हमने क्रिकेट देखा है वो दौड़ के रन बनता है बीच में, पिच के बीच में। तो वो कितना रन वो दौड़ के बनाया। तो टोटल रन हमारे पास जो कितना है 110 रन है टोटल, ये देख लिया। अब बात करते हैं चौके से कितना बना भाई, 3 चौका मारा तो 3 चौका 12 रन, और 8 छक्का मार दिया तो 8 छक 48, यानी टोटल कितना रन बना दिया चौके छक्के से 60 रन बना दिया। टोटल रन था उसका कितना 110, उसमें तो 60 रन ये बना ही दिया, बचा कितना 50 रन। यही 50 रन वो दौड़ के बनाया होगा, इसी के बारे में पूछ रहा है कि कितना रन। अब इस 50 रन को किसने बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो रन कितना था भाई 50। तो जब प्रतिशत में बदलते हैं तो ध्यान रखें कि 50 जितना भी जिस नंबर को प्रतिशत में बदलना है उसको उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। यानी कि 50 रन बनाया कितने में
110 रन में। अब प्रतिशत के लिए 100 ऐड कर गुना कर दिया, 10 से 10 कट गया, आया कितना 500 बटा में 11। घटाएंगे इसको तो 11 पच्चे 55 हो जाए तो 11 चौक बजाएगा, 11 चौक 44, इधर 6, 11 पच्चे 55, 5 बच जाएगा, आगे 45.5/11%। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा था? 110 रन टोटल बने हैं, जिसमें 3 चौके से बना और 8 छक्के से बना। टोटल बन गया 60 रन, बच गए 50 रन। इसी 50 रन को परसेंटेज में चेंज करना है, जो कि इसको चेंज करना तो टोटल में कितना बना था 110, यानी 50 को ऊपर रखा और जितना टोटल होता है उसको नीचे डिवाइड करते हैं और इंटू परसेंट के लिए 100 करते हैं। इसको चेंज कर दिया, यानी कि उसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 45/5/11%। क्लियर हुआ? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के पास। यहाँ देख क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। यहाँ 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। वन ऑफ देम secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks। मतलब कह रहा है कि उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। उनको द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। क्या कह रहे, 2 परीक्षाएं उपस्थित हुआ, एक ने दूसरे से कितना अंक प्राप्त किया अधिक 9। तो मान लीजिए सबसे पहले कि दोनों मिलके कितना नंबर लाए 100 और उसके अंकों का योग कितना है 56%। जो 9 नंबर ज़्यादा लाया है तो पहले इसका 56% निकाल दीजिए, तो 100 का 56% 56 ही आया। तो जब 56 एक हो गया तो दूसरा कितना होगा, 100 में 56 गया 44 परसेंटेज में, यानी ये 56% मार्क्स लाता है और ये 44% मार्क्स लाता है। ज़्यादा वाला ये है और कम वाला ये, इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना हुआ 12% का। और यही ज़्यादा नंबर लाया नहीं है, कितना परसेंट ज़्यादा लाया है 12%, लेकिन अंक में कितना ज़्यादा लाया है 9 अंक। तो 12% बराबर 9 अंक, यानी 1% बराबर कितना होगा 9/12, यानी 3 से कटेगा 3/4। 100% यानी कि टोटल नंबर कितना उन लोग मिल के लाए थे 3/4 गुने में 100, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 75। दोनों मिल के कितना नंबर लाए हैं 75 नंबर। अब पूछेगा, ये पूछ रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त अंक किस प्रकार अलग अलग बताना है। एक भाई लाया 56%, एक लेके आया 44%। टोटल नंबर कितना आया था उनका 75। इसका एक का ला दीजिए 56% बटा में 100 और दूसरा हो गया 75 गुना 44 बटा में 100। ये कट के 3/4 हो जाएगा, ये भी कट के 3/4 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 14 बार में, 14 42 नंबर एक का, और ये भी कट जाएगा 11 बार में 33 नंबर एक का। तो 1 का 33, 1 का 42, ऑप्शन सी। इसको फिर से समझ लीजिए एक बार अच्छे से। कह रहा है कि 2 दोस्त थे, एग्ज़ाम दिए 2 छात्र, एक का 1 से 9 नंबर अधिक आया, और जो अधिक आया वो उसका जो मार्क्स था, दोनों के मार्क्स को मिलाने के बाद उसका अकेला जो मार्क्स था वो 56% था। तो भाई टोटल मार्क्स मान लिए हमने दोनों मिला के 100% लेकर आए हैं, तो 100% का 56% एक का है, तो 56% निकाल लिया पहले। तो एक 56% हो गया ना, दूसरा 44% यानी 44% हो जाएगा। दोनों कह रहा है कि 56% वाला जो है वो 44% से 9 अधिक लेकर आया है, 9 अंक। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 12 का। अब 12% बराबर कितना निकला 9, यानी कि 1% बराबर 3/4। तो 100% यानी दोनों मिले कितना परसेंट मार्क्स उठाएंगे 100%, यानी कि टोटल मार्क्स कितना उठाए, मार्क्स में बताएंगे तो 75 नंबर। परसेंट तो हम 100 जानते ही हैं। अब 75 का हमको एक का लेके आया 56% और एक लेके आया 44%, दोनों का मार्क्स निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। समझना है कि 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक या तो 1 है या 9 है। इकाई अंक सबसे पहले तो इकाई अंक में एक तो सबसे पहले आएगा 9, ऊपर आएगा 1,
1 से लेकर 70 तक पूछ रहे हैं। पहला नंबर क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 9, दूसरा क्या होगा इकाई पे 11 हो जाएगा, एक 19 हो जाएगा, फिर एक 21 हो जाएगा, फिर एक 29 हो जाएगा, फिर एक 31 हो जाएगा, फिर एक 39 हो जाएगा, 41, 49, 51, 59, 61 और 69, यही नंबर्स होंगे। इसके यूनिट डिजिट भी या तो 1 है या तो 9 है। तब टोटल नंबर काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल ऐसे नंबर कितने हैं 14। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से 70 तक, यानी कि टोटल 70 इंटू कितना करेंगे 100। पूछ रहा है कितने प्रतिशत में, इसलिए प्रतिशत में कर देंगे। तो 14 नंबर थे 70 में, तो 1/5, 5 से 100 कट गया 20 में, यानी कि 20%। 20% जो नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई के अंक पे या तो 1 है या तो 9 है। कोई क्वेश्चन ज़्यादा टेंशन नहीं था, बन गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A का 20% B है तो B का 20% किसके समान होगा। क्या कह रहा है A का 20%, A इसका 20% निकाल लेते हैं, क्या है B के बराबर, इसे डिवाइड कर दिया 5 में है, A/5 बराबर क्या आ गया B, एक ये हो गया। दूसरा पूछा तो B का 20% कितना होता है, B का 20%, B को परसेंट के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड। जो परसेंट लाना है तो मल्टीप्लाई और परसेंट हटाना है तो डिवाइड। तो B का 20% यानी इसको घटाए डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया B/5 आ गया। अब B/5, B के जगह पे हम क्या ले सकते हैं A/5, B के जगह पे क्या लिखेंगे A/5। तो लिखे यहाँ पे हम, यहाँ लिख देते हैं A/5, ये B के जगह पे लिख दिए। अब पूरे B के नीचे क्या था, ये 5 था, यहाँ 5 कर दिया, बराबर क्या हो गया A/25। अब इसको परसेंट में चेंज करना है भाई, तो क्या करते हैं परसेंट में चेंज, अब परसेंट लाना है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से गुना कर दिया 4, यानी कि A का कितना 4% के बराबर है। ऑप्शन नंबर A हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years ऑफ एज। स्कूल में जो 20% स्टूडेंट्स थे वो क्या थे 8 साल से छोटे थे। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स above 8 years of age are 48, more than the number of students below 8 years of age। कह रहा है कि एक स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, 20% जो हैं जो स्टूडेंट है वो 8 से कम के हैं, और 8 वर्ष से अधिक आयु के जो छात्रों की संख्या है वो 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या से 48 अधिक है। अगर 20% जो है वो 8 वर्ष से कम है तो बचा कितना भाई 80% बचा, वो क्या होगा 8 से ज़्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि 8 वर्ष से अधिक आयु, कौन से ये वाले लड़के से अधिक आयु के छात्रों की संख्या जो है 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या है, कौन इनसे, ये कितना ज़्यादा है 48 अधिक है। इससे ये कितना ज़्यादा है भाई 48, संख्या में 48, लेकिन ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा है 60% है, तो ज़्यादा 20 से 80। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि 60% का वैल्यू यहाँ दे रखा है 48 स्टूडेंट्स। अब 60 का वैल्यू दे चुका है 48, तो हमको पूछ क्या रहा है विद्यार्थी को पूछ रहे हैं, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 100 वैल्यू। अब डायरेक्ट निकालना सीखेंगे हम, क्या करेंगे 48 में 60 से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये वर्ड 8 बार में, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 80, खत्म हो गया।
समझेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन मैथ्स के साथ सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ध्यान से। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, कितनी बार होता है क्या कि बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग घबरा जाते हैं, मैथ्स नहीं बनाते, आगे भाग जाते छोड़ के। तो ये गलती नहीं करेंगे, एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से। क्या कहा था कि 20% छात्र जो हैं वो 8% छोटे थे, कम उम्र के थे, तो 20% ले लिया। बचा कितना भाई? 80%। इन दोनों के बीच में ये जो 80% वाले जो स्टूडेंट्स जो 8 साल से बड़े वाले स्टूडेंट्स हैं वो 48 ज़्यादा है। एक्चुअली में परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 60% ज़्यादा है, और 60% का वैल्यू दे दिया 48। यानी कि हम सब चीज़ें परसेंटेज पे देख रहे हैं। हम 100 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और 100 बनाना सीखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो कम समय में आंसर निकालना है। तो 60% का वैल्यू 48 दे दिया, तो 100% का 80 निकाल दिया। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। क्लियर कर दिया। जो जो कहेगा वो करना है हमें। और पूछ रहा है लास्ट में क्या भाई? ए और बी का रेशियो बताना है। रेशियो मतलब वो एक दूसरे का भाग दो तो जो वैल्यू आएगी वही होता है रेशियो। पहला जो क्वेश्चन क्या है वही कर देते हैं हम। ए के 5%, चलिए भाई ए है, ए का 5%, परसेंट के लिए हम 100 कर दिया। और बी के 4% का योग, योग मतलब प्लस कर दिया। बी के 4%, इसको भी 100 से भाग कर दिया। ये क्या कह रहा है? ए के 6%, ए के 6% और बी के 8%, बी के 8% के योग का 2/3, इन दोनों को एक में कर दिया, इन दोनों का योग कर दिया। इसका क्या है? 2/3 है। कौन? ये वाला। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखें 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 इसके अंदर भी है, 100 इसके अंदर है, बाहर भी निकलेगा तो 100 रहेगा। तो क्यों ना हम 100 को सीधे हटा ही दें, कैंसिल आउट कर दे, दोनों बराबर का एक साइड है। इसको कहेंगे 5a प्लस 4b, और इनटू में कर देते हैं। यहाँ जो डिवाइड वाला है 2/3, अब देख रहे हैं तो ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि भाग वाला जाता है तो गुना में जाता है, और गुना वाला जाता है भाग में। तो इस साइड में ये भाग में है, तो ये इस साइड जाएगा, तो ये जाएगा गुना में, यानी कि यहाँ आ जाएगा गुना में। बचा क्या यहाँ पे? ये बचा 6a प्लस 8b इंटू क्या हुआ? 2 बच गया। बस यही काम खत्म हो गया। 3 से इस बार इसमें गुना, एक बार इसमें गुना, 2 का इसका एक बार इसमें गुना, एक बार इसका गुना। 5/3 15a प्लस 4/3 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। ए को एक साइड, बी को एक साइड। 15a एक साइड है, प्लस में है ये, यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ प्लस रहता है। 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि 12a माइनस में। यहाँ हो जाएगा 16b, यहाँ प्लस में 12b, तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 12b। 15a में से 12 गया कितना हुआ? 3a, और 16b में से 12 भी जाएगा 4b। पूछ किस कह रहा है रेशियो भाई? a/b का। तो हम यहाँ a को छोड़ देंगे, यहाँ बना देते हैं a, और यहाँ b जो है इन दोनों के बीच में गुना होता है, तो b को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। a/b बचा यहाँ क्या? इस साइड बचा 4, और यहाँ a का 3 किधर जाएगा? भाग में जाएगा, क्योंकि बीच में गुना होता है, बटा 3। 4/3 कहो या 4/3 कहो, 4/3 कहो या 4/3 कहो। आंसर डी। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, हमेशा आते रहता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिला, और 20% वोट जो था वो अवैध हो गया। टोटल वोट हमेशा बोलते हैं हम किस मानना है क्या हमको? हर चीज़ 100 पे,
100% टोटल मानेंगे। टोटल 100% वोट हुआ, कितना अवैध हो गया, मतलब जो फेक, मतलब गलत हो गया, वो फॉल्स पड़ा नहीं ढंग का। 20% वोट खराब चला गया तो बचा कितना भाई, 80%। अब इसी 80% में सबको वोट पड़ा, 2 उम्मीदवार थे, कुल वैध वोटों में से तो यही 80% वैध वोट है, बाकी तो ये अवैध हो गया। इसका 55% वोट उसको मिला है, यानी कि 80 का कितना निकालेंगे हम, 55%। परसेंट के लिए 100 से डिवाइड, 1 0 कैंसिल, 5 सही है 11 बार में, 5 सही है 2 बार में, 2 सही है 4, यानी कितना मिला उसको, 44% वोट एक को मिला है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, यानी टोटल ये 100% का वैल्यू दे दिया 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी, दूसरे को, पहले को कितना मिला 44%, किसका, 80 का वैध मतों में से, दूसरे को कितना मिलेगा, 80 में से माइनस करोगे 44 तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 44 बराबर 36%। यही 36% का वैल्यू तो पूछ रहा है वो। अब 100% का वैल्यू दे दिया कितना, 7500 का वैल्यू कितना, 7500 डिवाइडेड बाई 100। अब निकालना है कितना, 36%, यानी 7500 बटा में 100 गुने 36, 00 कैंसिल, 75 को 36 से गुना करना है, 75 को 36 से गुना करने से बढ़िया है कि 75 को हम, इसको 75 को हम 3/4 भी 300/4 लिख सकते हैं, 300/4 इंटू 36, ये आसानी से गुना हो जाएगा। 4 से ये 9 बार में कट गया, 9 तिया 2700, आंसर आ गया ए। ये तो तरीका है अपना जल्दी शॉर्ट कट गुना करने का। जैसे हमने यहाँ क्या था, 75 गुने अब 36 करना है, तब इतना ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, तो 75 को देख रहे हो कि ऐसा नंबर बना दो जो कि इजी हो कैलकुलेट करने में। तो 75 को हमने कर दिया क्या भाई, 300/4 कर दिया, 300/4 कर दिया इंटू 36, 4 से ये 9 बार में कट गया, 9 तिया 2700 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, अगर 2 दर्जी हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 550 रुपये का भुगतान किया जाता है, कि हर वीक उन लोगों को 550 रुपये दिए जाते हैं। यदि एक्स को वाई को भुगतान की राशि 120% प्राप्त होता है, यानी वाई को अगर मान लो कि 100% मिला, वाई को कितना मिला, 100 मिला, 100%, तो 100 कितना मिलेगा, इसका 120%, यानी कि इसका 120% क्या हो जाएगा, 100 का 120%, 120 हो जाएगा। निकाल कर देख लीजिए, 120 100 का 120, 100 कट जाएगा तो 120 ही ना आएगा कि, तो ये किसको मिला, एक्स को मिला। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का, वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, तो वाई को कितना भुगतान किया जाता है, दोनों को पहले मिलाइए। क्यों मिलाइए भाई, क्योंकि दोनों का ही तो दिया है ना, टोटल कितना मिल रहा है उनको, तो 100% इसको, 120% इसको, दोनों मिला के 220% का वैल्यू कितना दिया है, 550। अब पूछ रहा है वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, वाई का वैल्यू कितना था, 100% था, 220 का वैल्यू 550, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 550 डिवाइडेड बाई 220 इंटू में 100, 1 0 कट गया, 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में, 2 से ये 50 बार में कट गया, 50 से 50 250 आ गया। तो हमने देखा कि क्वेश्चंस कितने आसानी से बनते जा रहे हैं, बशर्ते कि आप एक बार परसेंटेज को समझ लीजिए। फिर से मैं बोलता हूँ बार बार, परसेंटेज का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की तुलना करें तो जो मेन
जिससे तुलना हो रही है, जिसका भाग बता रहा, तो जो मेन भाग होता है वो हमेशा हम 100% पे ही लेंगे। जब ले 100% बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा हल्का टफ पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में तो बहुत अब तो कम आने लगा, पहले बहुत आता था ये एग्ज़ाम, इससे ये खास करके पॉपुलर एक क्वेश्चन रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि हीरे के टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग देख लीजिए हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है आने वाले एग्जाम में। क्या कह रहा है कि उसका वजन जो है उसके वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। कह रहा है 5,184 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिनका वजन क्या है 1:2:3, यानी 3 टुकड़ा काट दिया, यानी एक का 1 हो गया, एक का वेट 2 हो गया, एक का वेट 3 हो गया। काटने में होने वाली हानि ज्ञात करनी है, ठीक है। उसका वजन कीमत क्या है, उसके वजन के वर्ग के अनुसार है। पहले उसका वजन कितना था ये सोचे। पहले ये जो भाग बटा है, यही तो दोनों तीनों मिल के उसका पहले था, तो पहले जोड़ेंगे कितना है 1:2:3 में बांटा गया है, यानी टोटल पहले कितना था 6। चूँकि उसका मतलब जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर से अकॉर्डिंग बदलता है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो पहले 6 था, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36। अभी क्या हो गया है 3 भाग में बांट दिया है, तो भाग में बटेगा तो हीरा टूट गया, तो टूटा तो उसका वजन के हिसाब से रेट घटेगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 1 और 4 और 9 को जोड़िए, 9 1 10 4 14 आ गया। अब देखिए पहले उसका वर्ग के अनुसार कितना हो रहा था 36, अब वर्ग को करने पे कितना हो रहा है उसका 14। यही उसका अंतर आ गया, यही उसको नुकसान हुआ। तो 36 में से 14 का कितना हो गया 22। अब 22 का नुकसान हुआ। पहले कितना 36 की वैल्यू कितनी थी दिया है 5184, इसके यही था ना पहले, उसका अब वैल्यू कितना हो गया। अब काटने में होने वाली हानि, काटने में होने वाली हानि यही ना है 22 की, तो 36 का वैल्यू इतना, तो 22 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5184 भाग 36 से गुना 22। ये करके देखिए 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 18 बार में कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18, ये 9 5 45, उत्तर 6, 9 7 63, 5 9 6 54, 2 से ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8, यानी कि आया कितना वैल्यू 288 इंटू 11 इंटू का करेंगे 11 8 है 88, कैरी हुआ 8, 11 8 88 और 8 96, कैरी हुआ 9, 11 दूनी 22 और 9 31, 3168। ऑप्शन कहाँ है डी, ये इसका आंसर हुआ। समझेंगे फिर से एक बार तब और क्लियर होगा। कह रहा है कि एक हीरा है, ठीक है, इसका खास एक वेट रहता है। तो कह रहा है कि इसका जो कीमत है ना, इसके वजन के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जितना ही मतलब सॉलिड रहेगा इतना बड़ा रहेगा, उसका स्क्वायर और बड़ा होगा, तो कॉमन सेंस है। तो पहले क्या कर रहा है कि इसको 3 भाग में तोड़ दिया गया, 1 2 3 के अनुपात में। पहले तो तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पहले तो जोड़ने का टूटने से पहले वो तो 1 था, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा वो वैल्यू 6। इसका कीमत कितना निकलेगा इसके वर्ग के अकॉर्डिंग, तो 36 आया। अब तोड़ दिया गया छोटा छोटा करके, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 14, यानी कि इन पहले कीमत ज़्यादा थी, अब उसे कीमत घट गया, 36 में से 14 आ गया, घट गया, आ गया कितना वैल्यू 22। यही 22 उसको लॉस हुआ है, हानि हुई है। 36 का वैल्यू 5184 दिया हुआ था, 22 का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब
तो परसेंटेज हम लगभग वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं अभी, जो अभी जस्ट अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। और आप लोग मन लगा के पढ़िए। आगे मैं और भी टॉपिक्स को पहले क्लियर कराऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस देते रहूँगा, बनाते रहूँगा। आप लोगों को उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।